Hello, welcome my friends, buddies and viewers to Divine Version 2.0 of Physics Class 12th। प्रीवियस एपिसोड में हमने चैप्टर नंबर 9 फ्री ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया है। काफ़ी कुछ उसके टर्म्स ट्रिक्स जाने हैं। अब एपिसोड नंबर 22 में हम इस चैप्टर की ऑलमोस्ट एंडिंग पर पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 5 to 6 टर्म्स है जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे एंड लेटर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। स्टार्टिंग विद द टर्म दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है? अ पावर जस्ट उसकी फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, यानी कि दैट द रिलेशन बिटवीन पावर इज इक्वल टू 1/f। focal length increase, power decrease, focal length decrease, power will increase। So just a simple relation between the focal length and the power। और focal length को हम लेंगे मीटर में और मीटर इनवर्स में जब चलेगा तो ऐसा ही यूनिट पावर का बन जाएगा डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पावर ऑफ लेंस एक है तो चलो ये चल जाएगी, बट अगर कॉम्बिनेशन में है तो वो जो फोकल लेंथ है वो एडअप होती जाएगी एंड इट विल गिव P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अंटिल द Pn। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 टिल 1/n। तो जो पावर है 1/fn तक ऐड होगी और जो एक्चुअल पावर है वो कॉम्बिनेशन के साथ यानी कि ऐड अप करते करते उसकी पावर मिल जाएगी। अब लेटर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन यानी कि एक सिंगल लेंथ में मैग्निफिकेशन, यानी कि या तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है या फिर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेटरल और ट्रांसवर्स यानी कि जहां पर मैग्निफिकेशन I/O के इक्वल आता है, यानी कि V/U के इक्वल आता है, तो V को हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ जहाँ पर हमारी इमेज बनी है, और U को हम लिख सकते हैं F प्लस U फोकल लेंथ प्लस इमेज डिस्टेंस दैट इज इमेज डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू F माइनस V दैट इज फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला यहाँ से भी बन जाता है कि ये लेटरल और ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो प्रिज्म आ जाता है। अब प्रिज्म में जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, यानी कि प्रिज्म का अपना जो एंगल होता है वो होता है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से अगर ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन होगा उसका, अगेन फिर जब वो बाहर जाएगी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, तो दैट इज प्रिज्म। इसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो बेंड करता है इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ, यानी कि अगर ऐसे लाइट जा रही है जैसे कि इस फिगर में है हमारे पास, अगर ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो अपने बेस की तरफ उसको डायरेक्ट करेगा। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जब प्रिज्म ऑफ एंगल या जो मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अगर एडजस्ट करता है तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होगा। एमर्जेंस कहते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहते, एमर्जेंस एंगल दैट इज इंसिडेंस एंगल 1 इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल 2, रिफ्लेक्टिव एंगल 1 रिफ्लेक्टिव एंगल 2, ये इमरजेंस एंगल। फाई इज इक्वल टू फाई एम, ए प्लस फाई एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इंसिडेंस एंड 2 टाइम्स द आर इज इक्वल टू ए। और जो म्यू है हमारे पास, म्यू है वो साइन ए प्लस फाई एम, ये डेल्टा एम भी कह सकते हैं, अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। ए यहाँ पर प्रिज्म का एंगल है, ए यहाँ पर प्रिज्म का एंगल है, और यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो एमरजेंस की रेशियो है, एमरजेंस की रेशियो है। अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका पहला पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और अगला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर 2 कन्वेक्स लेंसेज लगाए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी काफ़ी छोटी स्मॉल फोकल लेंथ होती है विद F0 फोकल लेंथ, और उसका एपर्चर भी स्मॉल होता है। उसमें एक आई पीस लगा होता है ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ, आई पीस भी लगा होता है जहाँ पर उसकी फोकल लेंथ मॉडरेट होती है और उसका एपर्चर लार्ज होता है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो m इज इक्वल टू एम ई, जो फोकल लेंथ मॉडरेट
उसकी है, आई पीस की है, इनटू एम ओ जो हमारे पास शॉर्ट अपर्चर का फोकल लेंथ का लेंस है। एम ई और एम ओ इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर्स होंगी उसकी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। मैग्नीफिकेशन जब अपने फाइनल इमेज जब बनाती है वो नियर पॉइंट डी बनाती है, नियर पॉइंट डी। और डी को डिफाइन करने के लिए एम इज इक्वल टू 1/v0/f0 इंटू में 1+d/fe। और जो मैग्नीफिकेशन अपने फाइनल इमेज फॉर्म करती है, जब डी पर फॉर्म करती है तो मैग्नीफिकेशन कुछ ये फॉर्मूला है, और जब इन्फिनिटी पर फॉर्म करती है तो एम का कुछ ये फॉर्मूला है, दैट इज -l/f0 इंटू में d/fe। जो एल है वो लेंथ है माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप की लेंथ पर भी मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली डिपेंड करने वाली है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग, पहले हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, अब यह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करने में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बड़ी चीज को छोटा करने में हेल्प करता है हमें। अब यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ का लगा होता है f0 का, जिसका लार्ज अपर्चर होता है, और एक आई लेंस होता है जिसका स्मॉल अपर्चर होता है और स्मॉल फोकल लेंथ होती है। मैग्नीफिकेशन जब फाइनल इमेज बनेगी डी पर तो उसका मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरह डिफाइन किया जाएगा, दैट इज f0/fe इंटू 1+fe/d, fe/d। मैग्नीफिकेशन जब अपना फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ, तब जो मैग्नीफिकेशन है वो -f0/fe यानी कि फोकल लेंथ का ही रेशियो मैग्नीफिकेशन को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। अब बात आती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि ये भी हमारा यूजेबल है। रिफ्लेक्टिंग, अब ये टेलीस्कोप एक इमेज ऐसी बनाता है जिसमें क्रोमेटिक एब्रीवेशन और स्फेरिकल एब्रीवेशन नहीं होते, और ये 2 टाइप का भी है, दैट इज न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसाग्रियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। 2 टाइप्स में कैटेगराइज इसको किया जाता है। डेरिवेशन कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, जैसा लिटिल बिट और डेरिवेशंस। सो डेरिवेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, बट डेरिवेशन इतनी नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो डेरिवेशन को इंक्लूड ना करते हुए हम इस चैप्टर को यहाँ एंड कर सकते हैं, बट some important points are on the way, you have to look. Also the power of lens can be defined as definition अगर हो सकती है तो ability of lens to converge or diverge a ray of light falling on it, that is the simple definition of power of lens। और जो कन्वर्जिंग लेंस हो गया यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए हमारी पावर होगी पॉजिटिव, और जो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कनकेव लेंस के लिए हमारे पास पावर होगी नेगेटिव। फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन सिंपली क्लासिफाई इट। सो पावर पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, सो हमारे पास बन जाती है। अब बात की जाए तो कन्वर्जन और डाइवर्जन की, अगर हम बात करें 1/f की, 1/f अगर 1/ हमें 5 भी दे रखा है तो 1/5 को अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2 डायोप्टर। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें पावर दे रखी है, अगर हमें फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर निकाल सकते हैं, पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला हमारे पास होता है, P इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें फॉर थिन लेंस, अगर लेंस थिन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर थिन लेंस, ये जनरली बनती है हमारे पास।
ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही आते हैं। और जो हमारे पास प्रिज्म का केस आता है, ज़्यादातर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसका हमें डायग्राम बनाने को आता है। डायग्राम इतना ज़्यादा भी नहीं आता, बट मैग्नीफिकेशन पावर्स, मैग्नीफिकेशन जो वैल्यूज़ हैं वो इस साल के सिलेबस से वैसे तो रिलेटेड हैं, बट इंक्लूजन में अगर हमारे पास आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो तो फार्मूला तो हमें लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक प्रिज्म का एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रिज्म है जिस पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पर नॉर्मली इसको जाना चाहिए था इस सरफेस पर, बट इट विल बेंट लाइक दिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइक दिस। और ये जो लाइन है इसको भी हम बैक कर देते हैं। थोड़ा डायग्राम को अगर थोड़ा बड़ा करें, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। इफ दिस इज आर प्रिज्म, मान सकते हैं कि ये प्रिज्म है, तो इस पे अगर रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, इस पे अगर रे ऑफ लाइट फॉल करेगी देन ऐसे जानी चाहिए थी इसके ऐसे, बट इट विल मूव लाइक दिस। ये कुछ ऐसे आएगी और ये जाएगी भी ऐसे ही, ठीक है। अगर ऐसे चलेगी तो इस लाइन को अगर हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो ये एंगल यानी कि ये जो दो लाइनें जा रही हैं ये ऐसे 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 ऐसे, और जो यहाँ से जा रही है वो ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हमने डेल्टा एम से यहाँ रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया। और जो हमारे पास इस लाइन के नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारी लाइन है दोनों, ठीक है। इस लाइन के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस लाइन के साथ नॉर्मल के साथ जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो प्रिज्म का खुद का एंगल होगा वो यहाँ पर टॉप पर होगा, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये जो दो हैं इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये जो बीच का एंगल है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर समय करते हैं डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट। अब एक और टॉपिक आता है जिसको कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमारे पास जनरली अगर इसका हम ओवरव्यू लेना चाहें तो डिस्पर्जन में हमारे पास रिफ्रैक्शन तो होगा, बट दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट रिफ्रैक्शन। ऑल्सो कुछ इसके टाइप्स भी हैं, जो डेविएशन हमारा हुआ इसके कुछ और टाइप्स भी हैं कि अगर हमारे पास अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ तो हमारे पास जो डेल्टा एम आएगा या डेल्टा मिनिमम कब होगा, डेल्टा मिनिमम उस केस पर होगा जब प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू n-1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये हमारे पास जो डेल्टा एम है वो मिनिमम आ जाएगा। कॉमन लेके इसको हम NA माइनस ए, ठीक है। और NA को सिंपली हम लिख सकते हैं NA इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये लिख सकते हैं हम। तो मतलब उसी के 3-4 फॉर्म्स हैं जिसको हम कैटेगराइज करके लिख पाएंगे। 3-4 उसकी फॉर्म्स हैं। कोई भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाए कि हमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। तो हमारे पास जो डिस्पर्जन है वहाँ पर सिंपली है, एक वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट आने के साथ वो अलग अलग रंग, अलग अलग कलर्स में डिस्पर्ज
हो जाती है, यानी कि एक लाइट के काफ़ी कलर्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वेव और कलर निकलते हैं, 7 टाइप्स की जो कलर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड वी विल शो दैट। मतलब अगर हमारे पास एक रेन ड्रॉप के अंदर सनलाइट फॉल कर रही है और उसके बाद हमें इन द स्काई वी कैन सी द रेनबो देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन थ्रू दैट मीडियम। और यहाँ पर प्रिज्म से है तो प्रिज्म में हमारे पास सिंपली अगर प्रिज्म लाएंगे उसको हम सनलाइट में रख देते हैं तो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम या तो डिस्पर्जन फ्रीज हमें देखने को मिल जाएगा, विबग्योर लाइट हमें देखने को मिल जाएगी। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है उसको हम समराइज करते हैं और फ्रॉम टुमारो और लेटर टुमारो वी कैन स्टार्ट chapter number 10, wave optics. Till then we will meet next time in the next video. So bye bye.